एकाउंटेंसी में हम जो कुछ शब्द काम में लेते हैं लेखा करने के लिए, उन कुछ शब्दों के बारे में मैंने कल कुछ बताया था। ये आगे देखो, इसमें एक शब्द इसके बारे में मैंने बताया था, एंट्री करना, प्रविष्टि करना। व्यापार में जितने भी लेन देन होते हैं, लेन देन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे माल खरीदा, माल बेचा, पेमेंट लिया या दिया, ऐसा कुछ भी लेन देन होता है उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी लेन देन होता है व्यापार में, तो व्यापारी क्या करता है, अपनी पुस्तकों में उसको लिख लेता है। अपनी पुस्तकों में जब ऐसे लेन देन को लिखता है तो लिखने को हम बोलते हैं एंट्री करना, यानी कि प्रविष्टि करना, यानी कि एंट्री कर ली है। जैसे उसने माल खरीदा, किसी व्यापारी से 50,000 का माल खरीदा, आज की डेट में तो उसने आज की डेट डाल दी, इसमें 2 अगस्त को 50,000 रुपये का माल खरीदा। कौन सा माल खरीदा, किससे खरीदा, तो इस प्रकार से ऐसा जो ट्रांजैक्शन होता है उसको जब लेखा पुस्तकों में लिख लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एंट्री करना या प्रविष्टि करना। व्यापार जो लेन देन होते हैं उनको अलग अलग खातों में दिखाता है, अलग अलग अकाउंट खोलता है। कि जैसे माल खरीदा है तो उसके लिए माल के लिए अलग खाता खोला जाएगा। किसी व्यक्ति को माल बेचा तो किस व्यक्ति को माल बेचा तो उस व्यक्ति का, जैसे दिनेश को माल बेचा तो उसमें दिनेश का जो खाता है उसका अलग खोला जाएगा। इसी प्रकार से सुरेश को पेमेंट किया तो सुरेश का खाता है वो अलग खोला जाएगा। इसी प्रकार से कोई इनकम होती है, कोई आय होती है, कोई व्यय होता है, तो उनको भी हम क्या करते हैं, अलग अलग खातों में दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं अकाउंट। ये जो अकाउंट होता है पूरा अकाउंट होता है, और शॉर्ट में ही इसको हम A/C करके इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। व्यापारी क्या करता है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, सबसे पहले जिस पुस्तक में लिखता है उसको हम बोलते हैं जर्नल। इसको रोज नामचा भी बोलते हैं। ये प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है, तो सबसे पहले जर्नल में लिखा जाता है। इसके बाद में जर्नल से लेजर बनाई जाती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्यापारी किसी भी प्रकार का लेन देन होता है, चाहे उसने माल खरीदा हो, चाहे बेचा हो, उधार हो, चाहे नकद हो, पेमेंट लिया हो, चाहे दिया हो, तो सबसे पहले ऐसा लेन देन होते ही जिस पुस्तक में लिखता है उसको हम कहते हैं जर्नल। ठीक है। अच्छा, ये जो जर्नल में जब लिखता है तो जर्नल एक रजिस्टर के रूप में होता है और रजिस्टर इसमें लिखा जाता है। और इसमें लेखा करने के जो नियम है उस नियम के अनुसार क्या 2 पक्ष होते हैं। अब 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं, एक होता है डेबिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाम, और एक होता है क्रेडिट, जिसको बोलते हैं हिंदी में जमा। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट 2 पक्ष होते हैं। शॉर्ट में हम क्या करते हैं, जो डेबिट होता है इसको DR बोलते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में बोलते हैं CR। इस प्रकार से 2 पक्ष होते हैं। हम पढ़ रहे हैं दोहरा लेखा पद्धति के बारे में, डबल एंट्री सिस्टम। इस डबल एंट्री सिस्टम में ये माना जाता है कि व्यापार में कोई भी लेन देन होता है तो इसका प्रभाव 2 पक्षों पर पड़ता है। यानी कि कोई भी लेन देन है तो 2 पक्ष तो होंगे ही होंगे। एक पक्ष लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। कि जैसे व्यापारी ने माल खरीदा तो व्यापारी ने माल खरीदा, माल खरीदने वाला एक पक्ष तो ये हो गया, और दूसरा माल बेचने वाला हो गया। व्यापारी ने किसी को भुगतान किया, भुगतान करने वाला व्यापारी एक पक्षकार तो ये हो गया, और दूसरा उस भुगतान को प्राप्त करने वाला हो गया। यानी कि कोई भी लेन देन होता है तो 2 पक्षकार, निश्चित रूप से 2 पक्ष होते हैं। तो 2 इसको बोलते हैं द्विपक्षीय अवधारणा। तो द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार कोई भी लेन देन होता है तो उससे 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, और जब 2 पक्ष प्रभावित होते हैं तो एक पक्ष को डेबिट किया जाता है और एक को क्रेडिट किया जाता है। अब किस पक्ष को डेबिट किया जाता है और किस पक्ष को क्रेडिट किया जाता है उसके लिए नियम है, कि वो कौन सा नियम है जिसके अनुसार उसको हम डेबिट करेंगे या उसको क्रेडिट करेंगे। अभी मैंने बताया था कि ऐसा ही लेन देन जितने भी होते हैं उसको हम जर्नल में लिखते हैं, और जर्नल में लिखते हैं, लिखने को हम एंट्री करना बोलते हैं। और जितने भी लेन देन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग खातों में दिखाते हैं। तो कौन सा लेन देन किस खाते में दिखाया जाएगा, एक तो ये समस्या है कि कौन सा लेन देन किस खाते में आएगा। दूसरा, किसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि इसमें ये मानते हैं कि 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में एक को हम डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं। तो किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा, इसके लिए नियम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
कि जितने भी ऐसे खाते होते हैं, अलग अलग लेन देनों को हम अलग अलग खातों में दिखाते हैं। तो इन खातों को हम क्या करते हैं, जितने भी ऐसे खाते होते हैं, तो ऐसे लेन देन तो जो लिखते हैं, जिनके लिए खाते तैयार करते हैं, अकाउंट होते हैं, वो अकाउंट तो हजारों की संख्या में हो सकते हैं। लेकिन इन अकाउंट को, खातों को हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। अब 3 भागों में बांटते हैं तो एक होता है आपके व्यक्तिगत खाता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है वस्तुगत या वास्तविक खाता। रियल अकाउंट। और तीसरा होता है अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। नॉमिनल अकाउंट। तो अभी मैंने बताया कि अलग अलग लेन देनों को हम अलग अलग खातों में दिखाते हैं। तो ऐसे जितने भी खाते होते हैं तो उनको हम 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि इसमें हमारे को लेन देनों का लेखा करना है कि कौन सा लेन देन किस खाते में लिखा जाएगा, कौन सा लेन देन किस खाते में लिखा जाएगा, और किसको हम डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए हम खातों का जो वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको 3 भागों में बांटते हैं। व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, दूसरा वस्तुगत या वास्तविक खाता रियल अकाउंट, और तीसरा होता है अवास्तविक या नाम मात्र का खाता नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गए खातों के वर्गीकरण। अब इन खातों के जो नियम है वो मैं बता देता हूँ। बताया था कि व्यापार में जितने भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों को हम अलग अलग खातों में दिखाते हैं, और ऐसे जितने भी ऐसे खाते होते हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, दूसरा वस्तुगत या वास्तविक खाता रियल अकाउंट, और तीसरा अवास्तविक खाता नॉमिनल अकाउंट। तो इन तीनों खातों की पहचान क्या है, कौन सा लेन देन किस खाते में आएगा, किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, देखो इसका जो नियम है वो है पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो 2 पक्षकार होते हैं, तो इसके अनुसार एक पाने वाला होता है और एक देने वाला होता है। तो नियम क्या है कि पाने वाले को डेबिट करो। मैंने बताया कि 2 पक्ष होते हैं, उसके अनुसार एक को हम डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए फिर इस नियम के अनुसार कि किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, तो पाने वाले को हम डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। इंग्लिश में है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब पता कैसे चलेगा कि ये लेन देन व्यक्तिगत खाते में आता है। तो व्यक्तिगत खाते की पहचान है कोई भी ऐसा लेन देन जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है, वो व्यक्तिगत खाते में शामिल किया जाता है। जैसे राम, मोहन, सोहन, दिनेश, गणेश, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है, स्कूल हो सकती है, कॉलेज हो सकती है। ऐसी जितनी भी संस्था है या व्यक्ति होते हैं वो सब किस में शामिल किए जाते हैं, व्यक्तिगत खाते में। तो यह है व्यक्तिगत खाते की पहचान कि जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है लेन देन में। ऐसे सभी लेन देनों को हम किस में शामिल करते हैं, व्यक्तिगत खाते में शामिल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पहचान करेंगे कि ये जो हमारा लेन देन हुआ है ये लेन देन किस खाते में आएगा। जब हमने मालूम कर लिया कि ये लेन देन व्यक्तिगत खाते में शामिल किया जाता है तो फिर व्यक्तिगत खाते का नियम लागू करेंगे। फिर व्यक्तिगत खाते का नियम यह है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यह आपके व्यक्तिगत खाते का नियम। दूसरा खाता है आपके वस्तुगत या वास्तविक खाता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल अकाउंट। वस्तुगत खाते की पहचान क्या है, कोई भी वस्तु, माल, संपत्ति, रोकड़, ये सब किस में आते हैं, वस्तुगत खाते में आती है। जैसे माल खरीदा तो हम वस्तुगत खाते में शामिल करेंगे, माल बेचा वो भी इसी में शामिल करेंगे। फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी या फर्नीचर बेचा, मशीन बेची, रोकड़ आई या रोकड़ गई,
ये ऐसी जो वस्तुएं होती है वो सब हम किस में शामिल करते हैं, वस्तुगत खाते में। तो सबसे पहले तो हम ये पहचान करते हैं कि ये जो लेन देन है वो किस में आएगा, वस्तुगत खाते में। इसके बाद में वस्तुगत खाते का नियम, वस्तुगत खाते का नियम है कि जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल गोज आउट। तो इसमें सबसे पहले पहचान करते हैं कि ये लेन देन है वस्तुगत खाते में शामिल होगा, और जब ये मालूम चल जाता है कि ये लेन देन वस्तुगत खाते में शामिल होगा तो फिर उसके बाद में फिर वस्तुगत खाते का नियम लागू करते हैं, क्योंकि उसी के अनुसार फिर हमारे को मालूम चलता है कि ये वस्तुगत खाते में आता है तो किसको हमारे को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो ये आपके वस्तुगत या वास्तविक खाते का नियम और इसकी पहचान मैंने बताई। तीसरा खाता है आपके अवास्तविक या नाममात्र का खाता, इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसमें आय तथा व्यय से संबंधित लेन देनों को शामिल करते हैं, जैसे किराया चुकाया, ब्याज चुकाया, कमीशन चुकाया, वेतन चुकाया। चुकाया तो खर्चा हो गया, व्यय हो गया। और अगर हमने प्राप्त कर लिया है, जैसे ब्याज प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, किराया प्राप्त किया, तो हमारे लिए इनकम हो गई। तो ऐसे आय तथा व्यय से संबंधित जो लेन देन है वो किस में शामिल करते हैं, अवास्तविक खाते में। आय तथा व्यय से संबंधित लेन देन, अगर हमने प्राप्त किया है तो आय हो गई, और अगर हमने भुगतान किया, पेमेंट किया, तो हमारे लिए व्यय हो गया। तो सबसे पहले तो हमने पहचान कर ली कि ये लेन देन किस में आता है। उसके बाद में इस खाते का नियम, इस खाते का नियम है समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो ये इसमें तीसरे खाते का नियम है। तो इस प्रकार से मैंने 3 खातों का बताया कि जितने भी लेन देन होते हैं उनको हम अलग अलग खातों में दिखाते हैं, और ऐसे खातों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और अवास्तविक खाता। तो तीनों के मैंने नियम बताए थे। ठीक है, तो इनको आपको एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेना है।